वर्स्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस, इंजीनियरिंग कहिए, डिप्लोमा कहिए या पॉलिटेक्निक कहिए, सबसे बेकार ब्रांचेस कौन से हैं जिनमें 2023 में आपको एडमिशन लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। देखो यार, आपको ना बेस्ट ब्रांचेस हर कोई बता देगा। मैं भी एक वीडियो बना रखा हूं ऑलरेडी, बेस्ट ब्रांच कौन से हैं। बट मैंने सोचा ना, उस वीडियो को पोस्ट करने से पहले मैं आपको वर्स्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस बताता हूं कि कौन कौन से हैं। पर्सपेक्टिव क्या होता है, वर्स्ट इंजीनियरिंग ब्रांच जानने का जो रीजन है वो क्या है, वो ये है कि जब आप पढ़ के निकलोगे, ठीक है, तो पढ़ाई क्यों करते हैं कोई, मेन मोटो पढ़ाई करने का होता क्या है, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, है ना, और अच्छा एनवायरनमेंट। देखो, सैलरी और जॉब के साथ साथ काम करने का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो भी डिपेंड करता है आपके सेटिस्फैक्शन पर कि आप जॉब से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। तो ऐसे ब्रांचेस के बारे में आपको पहले से जान लेना है। हो सकता है कि आपके नॉलेज में कोई ऐसे हों जो इन ब्रांचेस में जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें काम कर रहे हो और अच्छा खासा पैकेज मिल रहा हो, ठीक है। उससे आप इंस्पायर होकर अगर सोच रहे हो कि इन ब्रांचेस में जाना है तो कतई मत जाओ। हो सकता है कि वो वहां पे क्या काम कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है, या फिर वो उन्होंने कड़ी मेहनत करी है, स्टार्टिंग में इतनी मेहनत करी है 8-10 साल 15 साल कि आप उस लेवल तक का मेहनत इस सदी में तो नहीं कर सकते, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। तो मेरा पूरा पूरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है यही है कि आप लोग एडमिशन लेने से पहले इन ब्रांचेस के बारे में जान लो। अच्छा, मैं एक लिस्ट तो आपको दूंगा ही, बट मैं ये भी बताऊंगा कि इन ब्रांचेस में एडमिशन क्यों नहीं लेना है। तो लिस्ट देख के फिर मैं वन बाय वन सभी ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा कि आपको एडमिशन ना लेने के पीछे जो रीजन क्या है, ये वर्स्ट क्यों है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ब्रांच है दोस्तों एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग, तीसरा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, चौथा है प्लास्टिक इंजीनियरिंग, पांचवा है माइनिंग इंजीनियरिंग, 6 नंबर पर है सेरेमिक, एंड 7 नंबर पर बायोटेक्नोलॉजी, एंड 8 पर है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, 9th पर है टेक्सटाइल, एंड 10th नंबर पर है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। ये तो हो गया आपके लिस्ट, 10 ब्रांचेज ऐसे हैं। देखो, बताने वालों का ना तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट मुझे लगता है ना वो लोग भी आपको इन्हीं में से कुछ ब्रांचेस चूज करके ही बताएंगे। बट मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि कोई आपको बताए कि ये ब्रांचेस अच्छे हैं जो मैं इसमें वर्स्ट बता रहा हूं, बट मेरा और उनका रीजन और जो कंपैरिजन है वो डिफरेंट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्यों नहीं करना चाहिए या एडमिशन लेने से पहले आपको सोचना चाहिए 100 बार। रीजन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग उठा के देखिए कि कितने गवर्नमेंट जॉब निकल रहे हैं करंट टाइम में। पिछले 5 साल का डेटा निकाल के देखिए कि अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक या बीटेक कुछ भी कर रहे हो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, तो इसकी कितनी गवर्नमेंट जॉब निकली हैं, है ना। और ब्रांचेस के मुकाबले मैं कहता हूं 1% जॉब निकलती है इनकी। तो सबसे पहला रीजन तो यही हो गया कि इसमें गवर्नमेंट जॉब लगभग ना के बराबर ही कह लीजिए। अच्छा, प्राइवेट जॉब में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। कुछ इंजीनियर्स को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती है। वो भी किस लिए मिलती है मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई प्राइवेट फर्म है, उसको चाहिए रेलवे का टेंडर, ठीक है, या फिर डीआरडीओ का टेंडर चाहिए, डिफेंस का टेंडर चाहिए या रेलवे का टेंडर चाहिए। काम करने के लिए उसको एक वेंडरशिप चाहिए कि मैं जी रेलवे का काम करूंगा। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड, एचआर एडमिन से रिलेटेड, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन। डीआरडीओ और रेलवे ऐसे जो कंपनीज हैं या ये सेक्टर्स कहिए या गवर्नमेंट के सेक्टर का टेंडर पाने के लिए आपको ना बहुत सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके रखनी पड़ती हैं। तो जो एक एवरेज लेवल की कंपनी होती है ना, तो वो इन्वायरमेंटल इंजीनियर को हायर कर लेती है। और आपकी जॉब सेफ कब तक रहती है, जब तक वो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट, सारे पॉलिसीज सब कुछ करा के आप गवर्नमेंट से उस कंपनी को हैंडओवर नहीं कर देते हो। उसके बाद फिर आपको ना इन्वायरमेंटल से रिलेटेड उस कंपनी में कोई काम नहीं रहता है, कुछ और ही फिर मिल जाएगा आपको। हो सकता है ना आपको स्टोर में दे दिया जाए, ठीक है, हो सकता है आपको क्वालिटी में कर दिया जाए। तो ये ब्रांच बहुत कम कंपनीज है प्राइवेट में, बहुत ही कम। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही करंट टाइम में यार लगभग अदर ब्रांचेस के कंपैरिजन में लगभग ना के बराबर ही आप इनको समझो। अच्छा, अब आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग पे। मैं जानता हूं कि मुझे कमेंट में केमिकल से रिलेटेड कई सारे बच्चे कमेंट जरूर करेंगे कि सर आपने केमिकल पे क्यों ऐसा वीडियो बनाया कि वर्स्ट इंजीनियरिंग ब्रांच है। मैं रीजन देता हूं आपको।
हालांकि ये जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 इसका कुछ मायने नहीं है इसमें कि ये सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर का वर्स्ट है, ऐसा नहीं है। वो तो मैंने बस 10 वो लिखे हुए नंबरिंग, वर्स्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं क्यों है या क्यों एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप अपनी लैंग्वेज में ये समझें कि यार वर्स्ट कहना इसको अच्छा नहीं होगा, आप थंबनेल पे देख के आ गए हो वर्स्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस, तो ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि इसमें इंजीनियरिंग में एडमिशन ना लिया जाए उसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है। केमिकल, सबसे पहला रीजन कि सभी कॉलेजेस में केमिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच अवेलेबल नहीं है। बहुत कम कॉलेजेस होंगे, आप इंजीनियरिंग के ले लो या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के ले लो, सभी कॉलेजेस में नहीं होते हैं इंजीनियरिंग के ये ब्रांच केमिकल। बट जो टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर का ले लूं या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर का ले लूं, इनका मेरे पास रिकॉर्ड है तो मैं बस इन्हीं दोनों का नाम लूंगा। तो इनके यहाँ क्या है, प्लेसमेंट अच्छा होता है केमिकल्स, हाँ इनके यहाँ कंपनीज आती हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज आती हैं, और कई लोग तो मिल में भी चले जाते हैं यार काम करने। देखो केमिकल से आप पढ़ रहे हो और शुगर मिल में जाके काम कर रहे हो, तो फर्टिलाइजर्स कंपनियां होती हैं, डिस्टिलरी कंपनियां होती हैं केमिकल से रिलेटेड। और गवर्नमेंट जॉब देखो क्या है, जो टॉप नॉच की कंपनी है ना वो है इंडियन ऑयल, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, टाटा केमिकल्स है। इनमें अगर सिलेक्शन आपका कैंपस प्लेसमेंट से हो जाता है तो वेल एंड गुड है, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। एक तरीके से ये बेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। टाटा केमिकल्स को आप गवर्नमेंट जॉब से कंपैरिजन कर सकते हो, इंडियन ऑयल भी आप गवर्नमेंट जॉब कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये रहा कि गवर्नमेंट जॉब ऐसे लग सकते हैं, प्राइवेट जॉब में कंपनीज हैं, ऑल ओवर इंडिया नहीं है, हर जगह पे कंपनीज नहीं है केमिकल की। दिल्ली एनसीआर की बात करूं या साउथ की बात करूं तो बहुत ही कम कंपनीज हैं, बहुत ही कम जॉब है केमिकल से रिलेटेड। तो कंपनीज भी प्लेसमेंट के लिए छोटे छोटे या एवरेज कॉलेजेस में नहीं जाती हैं। वो जाती कैसे हैं, जो मैंने दो नाम लिए हैं ऐसे कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए जाती हैं। तो ये दोनों कॉलेजेस टॉप के हैं, तो जो टॉप कॉलेजेस है ना वहीं से प्लेसमेंट केमिकल का अच्छा हो रहा है। बाकी जो एवरेज लेवल के या निम्न स्तर के कॉलेजेस हैं, बीटेक में पॉलिटेक्निक में, वहां से प्लेसमेंट यार होता ही नहीं है। अब आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है केमिकल जॉब की। मेरा भाई भी है केमिकल से, उसने डिप्लोमा किया है, फिर उसने बीटेक भी किया। तो ये चीज यार थोड़ी सी ना देखने वाली है कि अगर आपको टॉप कॉलेजेस मिलते हैं और केमिकल से आप इंटरेस्टेड हो तभी करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। अच्छा, जॉब अगर आप पूछ रहे हो सकता है कोई कमेंट करके जॉब भी पूछ ले कि जॉब है कहाँ पे केमिकल की। मेरे भाई, अगर आप केमिकल में पढ़ रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, या फिर आप केमिकल से पढ़ना चाहते हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं कहूँगा आप इंटरेस्ट है तो यार ठीक है कर लो, कोई बात नहीं। मैंने अपना सजेशन दिया, व्यू दिया। आपको ना वेस्ट में जॉब मिलेगी, इंडिया वेस्ट में, आई मीन टू से पुणे है, गुजरात है, वहाँ पे भरूच है, अहमदाबाद है, ऐसी जगहों पर आपको जॉब मिलेगी। मिलेगी कहाँ, जो कलर बनाने वाली कंपनीज है वहाँ पे, कपड़ा बनाने वाली कंपनीज हैं वहाँ पे, है ना, जहाँ पे डिस्टिलरी है वहाँ पे, और कई लोग जैसा मैंने बताया मील में भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक इसका उदाहरण हो गया। अब आते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग शायद आप लोगों को भी पता होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब इंजीनियरिंग में बहुत कम आ रही है इस टाइम, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है, जो लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में वही लोग बस स्टेबल हैं, काम कर रहे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से लगे हुए हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं। उनके लिए कोई नया अप्रोच नहीं है, नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और वैकेंसीज के नाम पे यार निल है। चलो इक्का दुक्का वैकेंसीज निकल जाती हैं कहीं पे, बट गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी इसमें भी वैकेंसीज यार बहुत कम है। तो जब जहां पे स्कोप नहीं है आपके फ्यूचर का, ऐसे ब्रांचेस को लेके आप क्या करोगे, है ना। और मैं और चैलेंज करता हूं, अपने आसपास के पूरे एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में जाके देखो कितने लोगों ने इन ब्रांचेस से एडमिशन लेके कंप्लीट किया है और वो अच्छे जॉब कर रहे हैं, है ना। एक्सेप्शनल केस हर फील्ड में होता है, ठीक है। प्लास्टिक इंजीनियरिंग आ जाते हैं। अब आप कहोगे कि यार प्लास्टिक का तो बहुत स्कोप है, हाँ जी है, ठीक है। तो प्लास्टिक का स्कोप मैं बताऊं क्या है। देखो प्लास्टिक इंजीनियरिंग से पहले तो देखो गवर्नमेंट जॉब भी कम है, प्राइवेट जॉब है, लेकिन कंडीशनल है। प्लास्टिक एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी में अगर आप जाते हो ना, तो मोल्ड वाली कंपनियां क्या हैं, आजकल छोटे छोटे बड़े बड़े मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स है ना वो प्लास्टिक मोल्ड करके ही बनाए जाते हैं। तो इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग का जो पार्ट आता है, प्लास्टिक डिजाइन का जो पार्ट आता है, आप लोग प्लास्टिक एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी से कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। उसके बाद कुछ डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हैं, लाइक ऑटोकैड, सॉलिड वॉक्स, सॉलिड एज, प्रोई, कैटिया, यूनिक्स ग्राफिक्स, है ना, ये सारे सीख सकते हो।
तो आपका स्कोप अच्छा होगा इस फील्ड में। अदरवाइज प्लास्टिक इंजीनियरिंग में भी स्कोप बहुत कम है। गवर्नमेंट जॉब तो यार भूल ही जाओ, प्राइवेट में है वो भी अच्छा स्कोप मिलने वाला है आपको डिजाइन में, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसकी कंपनीज दिल्ली एनसीआर में मिल जाएंगी आपको। और बहुत जो कंपनीज हैं जो प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, कंपनीज बहुत छोटी छोटी हैं, तो मेक श्योर कि स्टार्टिंग में आपका पैकेज 8,000, 10,000, 12,000 भी हो सकता है, उसके लिए आप रेडी रहना। माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग से कितने लोग, मैं यार एक वर्ड में बोलूं तो शायद ही कोई करता होगा। आज के टाइम पे तो बहुत कम लोग चूज करते हैं, करते वही लोग हैं माइनिंग से जिनके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑलरेडी, कि उनके घर परिवार का किसी ने किया या उनके फ्रेंड ने किया होगा, उनके पास कुछ एग्जाम्पल सेट हैं कि माइनिंग से उन्होंने किया था, जिस पोस्ट पर है यार वही लोग ना इन्फ्लुएंस होके जाते हैं, वरना माइनिंग वाली जॉब में तो आजकल नहीं जाता कोई, ठीक है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी नहीं आते हैं, प्राइवेट में भी तो वैकेंसीज ना के बराबर है। कुछ कुछ बड़े बिल्डर के थ्रू प्रोजेक्ट्स आते हैं इसमें, उसमें भी जाते हैं लोग, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होता है यार, 2 साल 3 साल के लिए प्रोजेक्ट बेस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाते हैं। ऐसे जॉब करके आप क्या करोगे? अस्थाई होना बहुत जरूरी है। हालांकि प्राइवेट जॉब अस्थाई नहीं होता है, लेकिन किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपको ये लग रहा है यार मैं अगर यहाँ 5 साल 10 साल 20 साल भी अगर जॉब करूंगा तो जॉब सिक्योर है, तो वो भी अस्थाई मान सकते हो आप, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। जैसे माइनिंग है वैसे सेरेमिक भी है। सेरेमिक में हालांकि तो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे काम के लिए, और आजकल ना सेरेमिक के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है। तो फिलहाल क्या है ना कि गवर्नमेंट जॉब सेरेमिक्स में तो नहीं है, प्राइवेट जॉब में बहुत कम कंपनीज हैं सेरेमिक के। तो इसमें बच्चों का जिनका इंटरेस्ट भी है ना, उनको कॉलेजेस मिलते नहीं है, या तो मिलते हैं तो ऐसी जगहों पर कॉलेजेस हैं कि उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। ऑफ कैंपस ढूंढें तो जॉब मिल सकती है, लेकिन बहुत हार्ड होता है, ठीक है। और जॉब मिलती भी है कितने में, यहां मैंने दिल्ली एनसीआर के देखे। भाई एक काम कर, तू 6 महीने काम कर, तेरा काम देखता हूं मैं। तू अगर सीख जाता है तो हम तुझे स्टार्टिंग में 6,000 रुपए देंगे, 8,000 रुपए देंगे, 10,000। भाई लेबरगिरी करा रहे हो या वो इंजीनियरिंग करके आ रहा है? खैर इमोशनल नहीं होते हैं, आगे बढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी पे। बायोटेक्नोलॉजी का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, प्राइवेट में जॉब है, जैसे प्राइवेट में जॉब केमिकल का है वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी का भी जॉब मार्केट में है। लेकिन प्लेसमेंट के नाम पे यार बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को ना आईटी वाले भी ले जाते हैं, मैकेनिकल वाले उठा ले जा रहे हैं, और फर्क ही नहीं पड़ता उनको कि वो बायोटेक्नोलॉजी से है, ठीक है। वो एचआर में घुसा दिया उन्होंने, वो उसको क्वालिटी में घुसा दिया। भाई तुमने बायो पढ़ा है, तुम क्यों जा रहे हो ऐसी कंपनीज में? और कंपनियों का क्या है, उनको तो काम निकलवाना है, ठीक है। बट उस कंपनी को छोड़ के जब आप दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो रहे होगे, चेंज कर रहे होगे जॉब, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको कि आपको जॉब नहीं मिल रही थी या क्या इशूज थे। यार तुम बायोटेक्नोलॉजी करके बैठ के कोडिंग करोगे, कोडिंग तो तुमने 4 साल में कभी करी नहीं, कैसे जॉब कर पाओगे ये सब, ठीक है, नहीं कर पाओगे। तो प्राइवेट में जॉब है बायोटेक्नोलॉजी का, लेकिन टॉप कॉलेजेस से पढ़ने के बाद प्लेसमेंट हो गया तब तो जॉब अच्छे से मिल जाती है। ऑफ कैंपस यार थोड़ा सा टफ नहीं, हार्ड बोल सकते हो। दैट्स वाई आई एम टेलिंग कि बायोटेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट जॉब भी बहुत 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 कम है, प्राइवेट जॉब भी कम है, लेकिन हार्ड एंड टफ आपको मिल जाना है। अगर आप सेम ब्रांच में चाहोगे तो हार्ड है, और किसी ब्रांच के फील्ड में घुस के जॉब ही करनी है, पैसा कमाना है, तो ले सकते हो। आ जाइए एरोस्पेस पे। एरोस्पेस में क्या है, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, बट जितने बच्चे पढ़ के निकलते हैं ना, मैं कहता हूं यार चलो 10,000 बच्चे पढ़ के निकले एरोस्पेस से इंडिया में, उनमें से जॉब कितने की लगती है? 10,000 में से मुश्किल से 50 से लेके 70 बच्चों की जॉब लग जाती है। क्या है ये, कहां जाएंगे बाकी बच्चे, क्या करेंगे? एरोस्पेस से पढ़ाई किए हुए बच्चे अगर रिसर्च में नहीं जाएंगे, जैसे रिसर्च से मेरे को याद आया, जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें अगर नहीं काम कर पाएंगे, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में नहीं काम कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? क्या वो, अच्छा चलो बिजनेस पे आते हैं यार। एरोस्पेस से आपने पढ़ा, आप सोचोगे बिजनेस करने के लिए, क्या बिजनेस करोगे? एरोप्लेन बनाओगे, हवाई जहाज बनाओगे? नहीं। तो इसमें क्या है यार, प्लेसमेंट बच्चों का बहुत कम होता है, और गवर्नमेंट जॉब भी पाना या पीएसयूज का जॉब पाना बहुत टफ होता है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। जैसे सेरेमिक है वैसे ही टेक्सटाइल है, ठीक है।
टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का भी स्कोप, चलो मान लेते हैं मार्केट में जैसे सेरेमिक का फिलहाल स्कोप है, टेक्सटाइल का भी है, इसकी भी जॉब आपको वेस्ट इंडिया में मिल जाएगी। दिल्ली एनसीआर में बहुत कम जॉब है, साउथ में भी कम जॉब है, ठीक है। बट ये भी है कि हर कॉलेजेस में ये टेक्सटाइल के ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है। टॉप लेवल की अगर आपकी कॉलेज है तब तो आपने प्लेसमेंट मिल गया, बढ़िया है जी, जाओ जॉब करो। सबको मिलती भी नहीं है ना, सबको नहीं मिलती है, कम प्लेसमेंट भी होता है इसका। इस वजह से थोड़ा सा मेरा मन इसको हुआ कि मैं लिखूं इसको पोस्ट में। प्लेसमेंट के लिए अगर कंपनी आती है, टॉप कंपनी आती है और टॉप कॉलेजेस में आती है तो कम बच्चों को ले जाती है, ठीक है, क्योंकि उतना वास्ट स्कोप नहीं है। पेट्रोलियम पे आते हैं, देखो टेक्सटाइल का भी गवर्नमेंट में कम है, बहुत कम है। इन सारों में ना गवर्नमेंट में बहुत कम है, केमिकल छोड़ के थोड़ा बहुत जॉब केमिकल में इन सारों से अच्छा है, पीएसयूज में भी अच्छा है, बट बाकियों के ना गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको इंडिया में जो मार्केट सिनेरियो है ना, वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने के लायक मुझे लगता है ही नहीं। क्या करोगे, फॉरेन जाके पढ़ाई करो यार, अगर पेट्रोलियम से आपको करना है ना, फॉरेन चले जाओ, पढ़ाई करो, वहीं सेट हो जाओ। इंडिया में मत करो पेट्रोलियम, कोई स्कोप नहीं है। मैं बिल्कुल खुला बोल रहा हूं, कोई कमेंट करता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल खुला बोल रहा हूं, पेट्रोलियम का इंडिया में स्कोप नहीं है। आपने बाहर पढ़ाई भी कर लो जाके यार, वहीं सेटल हो जाओ, जॉब करो। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और ये वर्स्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस आपको समझ में आ गए, इनका रीजन आ गया समझ में कि मैंने अगर वर्स्ट लिखा है तो उनके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो गया है मुझसे, या कुछ ऐड ऑन करना चाहिए, या कुछ डाउट्स आपके क्रिएट हो रहे हैं कि जी ऐसा नहीं ऐसा है, तो एनीथिंग एल्स कमेंट करिए। थोड़ा टाइम लूंगा मैं, कमेंट हो सकता है इंस्टेंट में ना देखूं, बाद में कमेंट पढ़ के थोड़ा टाइम लेके मैं उस पर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, आपको सेटिस्फैक्शन लेवल तक जरूर लेके जाऊंगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगला वीडियो है बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस इन 2023 की, आने वाले 3 साल बाद 26 में, 4 साल बाद 27 में जो मार्केट सिनेरियो है और जो होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट ब्रांचेस क्यों हैं और कौन कौन से हैं। ध्यान से सुनिएगा, बेस्ट ब्रांचेस कौन कौन से हैं और क्यों हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करिएगा, जो जरूरतमंद है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, क्या पता किसी का इससे भला हो जाए, कुछ सीखने को मिले, कुछ माइंड चेंज करें, वो कुछ और अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट लाइफ में करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।